नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ के एक प्रसिद्ध योजना राजीव गांधी किसान न्याय योजना के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे और आपको इस योजना से संबंधित वे सभी चीज़ें बताएंगे जिससे आपको इसे और कहीं खोजने की ज़रूरत ना हो। तो दोस्तों, सबसे पहले बिंदु के साथ शुरुआत करते हैं कि योजना की शुरुआत कब हुई। दोस्तों, यह सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि ये योजना कब चालू हुई। तो इस योजना को 21 मई 2020 से चालू किया गया। राजीव गांधी जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं, उनके शहादत दिवस पर इसे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रारंभ किया। योजना का नाम क्या है दोस्तों? योजना का नाम जैसे कि आप जान रहे हैं, राजीव गांधी किसान न्याय योजना है। योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है कि समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के बाद, दोस्तों याद रखें, समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के बाद किसानों को अंतर की राशि देने व उपज का सही दाम दिलाने हेतु इस योजना को लाया गया है। क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि यह किस उद्देश्य से लाया गया था। दोस्तों, योजना की राशि कितनी है? दोस्तों, आप इसे अच्छे से याद कर लीजिए कि योजना की राशि कितनी है। योजना की राशि है 5,750 करोड़ रुपए, जो 4 किस्तों में किसानों को दी जाएगी। इसमें लाभान्वित किसान कितने हैं? कितने किसान लाभान्वित होंगे? दोस्तों, इसमें लगभग 19 लाख किसान लाभान्वित होंगे। अगर इन्हें एक्यूरेट डेटा देखा जाए तो 18,34,834 किसान इससे लाभान्वित होंगे। योजना के साथ खास और क्या है दोस्तों? तो योजना में गन्ना किसानों को 10 करोड़ से अधिक का बकाया बोनस तथा साथ ही आगामी सीजन में दलहन और तिलहन किसानों को भी सहायता राशि प्रदान की जाएगी। तो दोस्तों, आप इन मुख्य बिंदुओं को देख लीजिए, उसके बाद हम इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। तो योजना के बारे में विस्तार से हम देखते हैं कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर छत्तीसगढ़ सरकार ने 21 मई दिन गुरुवार, दोस्तों 21 मई 2020 को आप रट लीजिए, और दिन गुरुवार को इस महत्वाकांक्षी योजना जिसका नाम है राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत की गई। मुख्यमंत्री ने अपने निवास कार्यालय से, कहाँ से? निवास कार्यालय से, किसी गाँव में जाकर या किसी संचालन क्षेत्र से जाकर या किसी अलग जगह कार्यक्रम करके नहीं, अपने निवास कार्यालय में अपने मंत्रिमंडल साथियों के सहयोगियों के साथ इस योजना के किसानों को दी जाने वाली राशि में से प्रथम किस्त के रूप में, दोस्तों यहाँ पर मैंने हाईलाइट कर दिया है, देखिए कि प्रथम किस्त के रूप में 1500 करोड़ रुपए की राशि सीधे किसानों के खाते में ट्रांसफ़र की गई। डीबीटी के थ्रू, दोस्तों डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के थ्रू किसानों के खाते में 1500 करोड़ रुपए प्रथम किस्त में दिया गया। दोस्तों, जो नेक्स्ट है इसमें देखते हैं कि समर्थन मूल्य प्रति क्विंटल 2500 रुपये पर, समर्थन मूल्य 2500 रुपये प्रति क्विंटल पर धान खरीदी के लिए किए गए वादे को पूर्ण करने के लिए 19 लाख किसानों को अंतर की राशि 685 रुपये। दोस्तों, आप ध्यान दीजिएगा कि अंतर की जो राशि थी वो कितनी की थी? 685 थी, जो प्रति क्विंटल 4 किस्तों में ट्रांसफ़र की जाएगी किसानों को। इसमें दोस्तों भूपेश बघेल जो सरकार नहीं आई थी, उन्होंने 25 रुपये जो समर्थन मूल्य देने का जो वादा किया था, उसमें 1815 रुपये जो केंद्र सरकार समर्थन के रूप में देती है और 685 रुपये यहाँ राज्य सरकार अपने से प्रोवाइड कर रही है। इसी के लिए यह योजना है। तो जो नेक्स्ट है उसमें हम देखते हैं, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रारंभ में की गई देश में दोस्तों, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रारंभ की गई यह योजना देश में अपनी तरह की एक पहली योजना है, जिसका नाम राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत धान, मक्का, गन्ना, रबी फसलों के किसानों के खाते में लगभग 5750 करोड़ रुपए की राशि किसानों को दी जाएगी। इसका कारण है दोस्तों कि किसानों को खेती के लिए प्रोत्साहित करना, उन्हें उनकी उपज का सही दाम दिलाना, इस उद्देश्य से उन्हें आदान सहायता के रूप में यह प्रदान की जा रही है। इस योजना के तहत खरीफ 2019 से, दोस्तों ध्यान रखें, खरीफ 2019 से धान और मक्का लगाने वाले किसानों को उपार्जित मात्रा के आधार पर अधिकतम 10,000 रुपये प्रति एकड़ की दर से आनुपातिक आदान राशि की सहायता प्रदान की जाएगी, है ना। इस चीज़ को ध्यान रखिए दोस्तों, खरीफ 2019 से धान और मक्का वाले किसानों और अधिकतम 10,000 रुपये तक प्रति एकड़ की दर से आनुपातिक आदान सहायता राशि प्रदान की जाएगी। दोस्तों, गन्ना किसानों को भी इनमें इंक्लूड किया गया है, जिसमें गन्ना पेराई वर्ष, कौन सा वर्ष? 2019-20 में खरीदे गई मात्रा के आधार पर FRP 261 रुपये समेत प्रोत्साहन एवं आदान सहायता 93.75 रुपये प्रति क्विंटल, मतलब कुंटल के हिसाब से गन्ना के लिए 93.75 रुपये क्विंटल
मिलाकर अधिकतम 355 रुपये क्विंटल की दर से भुगतान होगा। 21 मई को प्रथम किस्त 18 करोड़ 43 लाख हस्तांतरित की गई। दोस्तों आपने देखा कि 1500 करोड़ रुपये प्रथम दिन दिया गया, उसमें से गन्ना किसानों को 18 करोड़ 43 लाख रुपये दिया गया है, इसको ध्यान रखिएगा। योजना के द्वितीय चरण में भूमिहीन किसानों को भी इसमें शामिल कर लिया जाएगा। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि द्वितीय चरण में किन्हें ऐड किया जाएगा? भूमिहीन किसान, जिनके पास की भूमि नहीं है और वे काम करते हैं, जैसे कि हमारे छत्तीसगढ़ में रेगहा लेकर जो काम करते हैं उनके लिए ये और भी ज़्यादा अच्छी बात होगी। अन्य में आप देखिए कि इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है, खरीफ 2020 से इस योजना में धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, तिल, अरहर, मूंग, उड़द, कुल्थी, राम तिल, कोदो, कुटकी और रबी में गन्ना की फसल को भी शामिल किया गया है। 2020 खरीफ से इसे भी शामिल कर लिया गया है। दोस्तों जो अंतिम फैक्ट वो ये है कि गन्ना किसानों से 2018-19 में सहकारी शक्कर कारखानों के जरिए खरीदे गए गन्ने पर 50 रुपये प्रति क्विंटल, कितने रुपए? 50 रुपये प्रति क्विंटल की दर से बकाया बोनस 10 करोड़ 27 लाख रुपए दिए जाएंगे, जिससे 24,414 किसानों को फ़ायदा होगा। दोस्तों इस योजना के बारे में हमने कंप्लीट जो जानकारियाँ थी यहाँ पास बता दी हैं, इससे ज़्यादा आपको डेटा कहीं खोजने की ज़रूरत नहीं है। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो प्लीज़ इसे जाकर तुरंत अपने फ़ोन पर इंस्टॉल कीजिए, जहां आपको करंट अफेयर के बारे में डिटेल पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें मिल जाएंगी, क्विजेस मिल जाएंगे, टेस्ट सीरीज अवेलेबल हैं सभी एग्ज़ाम्स के लिए, स्टडी मटेरियल्स हैं, न्यूज़ मिल जाएंगे, है ना। अगर आप इसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। अगर आप फेसबुक में इसे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, और यूट्यूब में अगर देख रहे हैं तो इसे यूट्यूब को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम और नई योजनाओं को लेकर आएंगे। थैंक यू।